भी राजनीतिक पार्टी से भाई सिंधु समाज को राजनीति में भागीदारी चाहिए। उसके एवज में सिर्फ बीजेपी ने, भाजपा ने हमारे से कुछ मीटिंगें करी और उन्होंने कुछ आश्वासन दिए हमारे को कि वो कोशिश करेंगे कि हमारे को कुछ मिले। जैसे उनके प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी यहाँ पे आए थे, फिर उनके बाद उनके प्रदेश ऑफिस में हम लोगों की मीटिंग हुई थी मनोज तिवारी के साथ, और प्रवीण खंडेलवाल जी भी थे उस मीटिंग में। फिर उसके बाद अगले दिन हमारे को मनोज तिवारी जी ने अपने घर पे बुलाया था, हम उधर भी गए। फिर हम BL संतोष जी से भी मिले थे। मतलब हमें उम्मीद थी कि कुछ न कुछ मिलेगा, पर अब क्या मजबूरी थी, क्या राजनीति थी, कुछ हमारे को नहीं मिला। बट एटलीस्ट सिर्फ एक यही पार्टी थी जिसने हमारे से संपर्क साधा। बाकी ना कांग्रेस ने ना आम आदमी पार्टी ने हमारे से कोई संपर्क साधने की कोशिश भी नहीं करी कि जैसे हम लोग एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। फिर उसके बाद जब सीट नहीं मिली तब हमने, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने एक निकाला था वीडियो कि हमारे को किसी ने सपोर्ट नहीं करा या कुछ नहीं दिया, तो अब हमें चुनाव में भागीदारी के लिए सोचना पड़ेगा। पर उसके बाद इमीडिएटली अगले दिन कुछ शीर्ष नेताओं ने हमारे से कांटेक्ट करा और हमारे को ये एश्योरेंस दी गई कि चुनाव के बाद हमारे को राजनीति, सरकार में और संगठन में भी भागीदारी कुछ न कुछ दी जाएगी। हमारे को हमने जो मान सम्मान दिया है पार्टी को, या जो हमारे कहने, क्योंकि अब ये है कि अब जो सिंधीज हैं हमारे, या वो हमारे से फ़ोन करके पूछते हैं भाई हमने तो अपने काम कर दिया, अब आगे क्या। तो हमारा जवाब उनको यही है कि अभी रुकिए, सरकार बनने दीजिए, फिर हमें उम्मीद है कुछ न कुछ होएगा। तो हमें उम्मीद है कि हमारा को कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। उम्मीद ही है या भी सारे काम हो जाएंगे? उम्मीद एक बहुत बड़ी चीज होती है। नहीं, बिल्कुल हमें, देखिए अब मैं 100% लगाओगे तो बहुत 5 साल तो नहीं उम्मीद ये नहीं, 5 साल वाली उम्मीद नहीं है। मैंने क्या कहा कि सरकार बनने के बाद जल्दी कुछ न कुछ होएगा। कौन कौन से मांगे आपकी रहेंगी जीतने के बाद? जैसे मैंने ये जीत तो गए हैं, जीतने के बाद नहीं, जीत तो गए हैं। ठीक है, तो अब सरकार तो बनने वाली है, बस और 2-4-5 दिन, हफ्ते में हो जाएगा सारा। समाज की मांगे कौन कौन सी रहेंगी? समाज की मांगे जैसे मैंने पहले ही बताया कि हमें जो है सरकार में भागीदारी, संगठन में हमारे को भागीदारी, प्लस जितने जो हमारे सिंधी संस्थान हैं, जैसे खास करके स्कूल्स वगैरह हैं, या जो सिंधी नामों से हमारे पार्क हैं या रोड हैं, उनका पुनर्नामकरण करा जाए। और जितने स्कूल्स हैं खास करके वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन में है वहाँ पे सिंधियों की भागीदारी, और जैसे और संस्थाएं हैं, सिंधी संस्थाएं जैसे सिंधी एकेडमी वगैरह है, वहाँ पे होता तो सिंधी है वाइस चेयरमैन, और मेंबर्स भी सिंधी होते हैं, पर कौन कौन से रखने चाहिए वो हमारे से सलाह लेके उसको अपॉइंट करा जाए। आपको लगता है कि सिंधी समाज की पॉपुलेशन के हिसाब से हर राजनीतिक पार्टी अपना देखती है हिसाब किताब? क्योंकि और पार्टी ने आपने भी संपर्क किया नहीं लिया, सिर्फ भाजपा ने आपसे संपर्क किया, तो क्या पॉपुलेशन के हिसाब से आप इस मांग करते हैं कि सब चीज़ें आपकी? क्यों नहीं, पॉपुलेशन के लिहाज से भाजपा ने हमें संपर्क करा तो उनको फायदा ही हुआ। आप ये सोचिए, आप अपनी कैलकुलेशन कर लीजिए कहीं भी जाके कि हर 18 सीटों पे हमारे वोटर ने फ़र्क डाला है। 5 लाख हमारा आबादी है दिल्ली में, और 5 लाख मतलब कि हमारे तकरीबन लोग जो है बिजनेसमैन हैं, और एक के साथ 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 जने जुड़ जाते हैं। और देखिए अगर आपके पास आज मेरे साथ ही अगर 20 जने काम करते हैं, उसमें से एटलीस्ट 5 जने ऐसे होंगे जो मेरी बात का मान रखेंगे। वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। आपको पता है सिंधी समाज व्यापारी वर्ग है, कितने लोगों को हमने अपना एम्प्लॉयमेंट देते हैं, तो अगर उसमें से 10% भी हमारे लोग, हमारी, मुझे लगता है कम से कम, मैं ये बहुत अपना एक
बहुत थोड़ी कंजूसी वाली फिगर बता रहा हूँ, 10%, कि 10% भी अगर हमारी बात को मान रखेंगे तो उससे बहुत फर्क है। हमारा जो सिंधी समाज है भाजपा के साथ कंधे से कंधा मिला के पहले से ही काफ़ी काम करता था, अब भी किया। इस बार जो एक संकल्प था कि भाजपा को जिताना है, सारे समाजों को, सब पंचायतों को, सब मंदिरों को, सब ठिकानों के मुखिया को, मुखी लोगों को बुला के हमने इसकी घोषणा की कि अब की बार भाजपा, वैसे भी हम भाजपा के समर्थक ही हैं, लेकिन हमारे को बस केवल एक चीज़, हम जो है हमेशा हमारे साथी, हमारे साथीगण और हमारे दोस्त मित्र परिवार, सिंधी परिवारों को एक प्रतिनिधित्व चाहिए, जिसकी कामना बहुत वर्षों से हमने रखी है। अब हमारा समाज भी, हमारा परिवार भी एक बड़ा होता जा रहा है और अच्छे व्यापारिक एक अच्छा संगठन है और अपने मजबूत हैं, अपने सक्षम हैं आपस में सब सिंधी परिवार, और वो चाहते हैं कि हमें कोई ना कोई हमारा अपना सिंधियों का कोई प्रतिनिधित्व हो, उसको भी हमारे को राजनीति में थोड़ा सा जो है साथ मिले सरकार का, भाजपा का, ताकि जो है हमारे अपने आदमी आएँ और कुछ हमारी बातों पे जो है वो गौर करें और आगे जो है सरकार के आगे रखें, ताकि हमारी और हमारे बच्चों की और हमारे भविष्य में भी कुछ जो है आगे राजनीतिक बदलाव आए और हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे काम करते रहें। धन्यवाद। मैं जगदीश नागरानी सिंधु समाज का प्रेसिडेंट बोल रहा हूं। सबसे पहले तो मैं अपने पूरे सिंधु समाज को ही बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बीजेपी को पूरी सपोर्ट दी और उसी की वजह से सरकार बनी। और मेरा यही कहने का मतलब है, हमारे समाज हमेशा ऑलवेज जो भी अच्छे काम होंगे उसके लिए पूरी सहायता देगी और हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट भी हमारे साथ रहेगी। बस मैं इतना ही कहता हूँ, बाकी तो हमारे कई नेताओं ने सब कुछ कह दिया, तो वही चीज़ कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए मैं जय श्री राम, जय झूलेलाल। राजकुमार कृष्णानी है, मैं सिंधु समाज का एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। जो भी मेरे कोलीग्स ने बोला है उन्होंने बहुत अच्छा बोला है। बीजेपी को हमने काफ़ी सपोर्ट किया है। अब हम लोगों की उम्मीद है कि हमारी तरफ भी उनका ध्यान होना चाहिए। उनको हमारे को जो हमारी डिमांड्स हैं, जो हमारी ज़्यादा डिमांड्स तो है नहीं, हम डिमांड्स अभी कर नहीं रहे, गवर्नमेंट बन जाए उसके बाद हमको अपनी डिमांड्स साथ में रखेंगे कि हमारी डिमांड्स पूरी की जाए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। सबसे पहले मैं सभी दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई दूंगा। भाजपा बहुत भारी बहुमतों से और काफ़ी सीटों से पूर्ण उनको जो है ये मेजॉरिटी मिली, भाजपा की सरकार बनी और जो है ये 27 साल के बाद जो ये सरकार बनी, इससे काफ़ी अपेक्षाएं सारे दिल्ली वासियों ने लगा रखी हैं। सिंधी समाज जो है अपने आप में अब काफ़ी दिन ब दिन सक्षम भी होता जा रहा है और इनको प्रतिनिधित्व चाहिए। इसी प्रतिनिधित्व के बारे में नरेश बेलानी जी ने और हमारे सारे सिंधी समाज की सभी संस्थाओं ने पहले भी बात की थी और एक बार फिर भी मतलब हम चाहते हैं कि सिंधी समाज बहुत ही अपना जुझारू, मेहनती, कर्मठ अपने